दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट मॉडल पेपर देखने वाले हैं। वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 देखेंगे आज, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे, उसका आंसर सही आंसर क्या होगा उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये मॉडल सेट 2 है। इससे पहले मॉडल सेट 1 अपलोड कर दिया गया था चैनल पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन क्या है, सिलचर, चेरापूंजी, मनसिनराम या गुवाहाटी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी मशीन राम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है। मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है या उपोष्ण जलवायु है या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है। 4, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा जवाब सही हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है, तो 4, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 4 नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। मौसम, मासम, मौसिम या मोजिम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, मौसिन शब्द से। मौसिन अरबी शब्द है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई। 5 नंबर क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ऑप्शन है 2000 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1999 ईस्वी और ऑप्शन डी है 2005 ईस्वी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 2000 ईस्वी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई थी, 2000 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक क्या है। सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार या व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बफर स्टॉक क्या है, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक चावल तथा गेहूं का क्रय करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम, जिसका 2 ठो घटक है, एक बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव क्यों होते हैं। चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। चुनाव लोगों का सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों का न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। या लोग चुनाव में अपनी पसंद की नीतियों को बना सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ पर बांटा गया हो जाएगा, तो कितने में 543, 560, 523 या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 543 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है। चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दल या प्रधानमंत्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ऑप्शन आपका सी, राजनीतिक दल सही जवाब हो जाएगा। चुनाव घोषणा पत्र कौन जारी करता है, राजनीतिक दल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। उसके बाद समीक्षा क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं, चुनाव घोषणा पत्र किसे कहते हैं हम लोग। चुनाव घोषणा पत्र हम लोग किसको कहते हैं। तो राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय अपने कार्यक्रम, नीतियों तथा उद्देश्यों को बताने के लिए जो प्रपत्र जारी किया जाता है, उसी प्रपत्र को चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक क्या है। तो भारतीय खाद्य निगम FCI
के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदी गए खदानों अर्थात चावल और गेहूं के स्टॉक को बफर स्टॉक के रूप में जाना जाता है। ये उसका उत्तर दीजिएगा, इसको भी आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुओं के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऋतु 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 4 ऋतु जैसे बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग प्रदान करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या 16 वर्ष? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 18 वर्ष सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 6, 4, 9 या 3? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा और 4 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? खदानों तक लोगों की पहुंच, खदानों की उपलब्धता, खदान क्रय करने की क्षमता। तो इसमें तीनों है, तो ऑप्शन हमारा इनमें से सही ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका मान लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, और क्योंकि आप लोग का जो कल क्विज हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, लू शब्द का अर्थ क्या है? इसका हम आंसर बता देते हैं। लू शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग टोटल 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आज का वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।